जिस क्षेत्र में जा रहा है, जिस प्रदेश में जा रहा है, तो वहाँ के वातावरण के अनुसार बदलने की कोशिश करता है। क्या करता है? बदलने की कोशिश करता है। यानी वहाँ के वातावरण के अनुसार बदलने की वह क्या करता है? वह कोशिश करता है। यही वातावरण, यानी इसी को ही प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंट एडजस्टमेंट कहते हैं। यही वातावरण समायोजन का सिद्धांत कहलाता है। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे कहते हैं कि विषमताओं एवं विविधताओं के कारण, यानी विषमताएं और विविधताएं, यदि धरातल पर सभी जगह इक्वलिटी पाई जाए, समानता पाई जाए, तो मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा ही नहीं, मानव एक स्थान पर ही रहेगा। जब मानव एक स्थान पर रहेगा तो इसका मतलब न तो क्यों रह रहा है? क्योंकि न तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर विषमता है और न एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर विविधता है। जब न विषमता और न विविधता है तो मनुष्य एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में क्यों गमन करेगा, क्यों प्रवास करेगा, क्यों माइग्रेन करेगा? नहीं माइग्रेन करेगा, वो उसी स्थान पर रुकेगा। ठीक है, लेकिन क्या पाई जाती हैं? विषमताएं और विविधताएं पाई जाती हैं। यानी विषमताएं और क्या पाई जाती हैं? विविधताएं पाई जाती हैं। ठीक है ना, के कारण एक क्षेत्र के मनुष्य जब दूसरे क्षेत्र में, यानी एक क्षेत्र का मनुष्य जब दूसरे क्षेत्र में, या एक क्षेत्र से दूसरे प्रदेश में, या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते हैं, तो धीरे धीरे जिस नए प्रदेश में जाते हैं, जिस नए प्रदेश में जाते हैं, वहाँ के वातावरण के अनुसार बदलने की कोशिश करते हैं। वहाँ के वातावरण के अनुसार बदलने की कोशिश करते हैं। इसी को ही वातावरण समायोजन के नाम से जाना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, इसी को ही वातावरण समायोजन के नाम से हम क्या करते हैं? वातावरण समायोजन के नाम से हम संबोधित करते हैं। क्या करते हैं? वातावरण के नाम से हम क्या करते हैं? संबोधित। वातावरण समायोजन यानी प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट कहते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार ये आपके कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसका हमारे एक क्लास का कॉन्सेप्ट बचा है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में हम इस वातावरण समायोजन के सिद्धांत के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए हम आपके जो 3 सिद्धांत थे, मुख्य रूप से हम बात करें, उन तीनों सिद्धांतों को हम एक क्लास के साथ में हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारे पास में सिद्धांत आए थे वह क्रियाशीलता का सिद्धांत हमने पिछले कक्षाओं में पूरा कर लिया। पार्थिव एकता या अंतर संबंध का सिद्धांत हमने पिछले कक्षा में पूरा कर लिया। अभी हमारा जो रनिंग चल रहा है वातावरण समायोजन का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंट एडजस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो इस सिद्धांत को हमारा रनिंग टॉपिक है। हमारी एक क्लास का ये टॉपिक बचा है। इसी के साथ मानव भूगोल के जो हमारे 3 सिद्धांत हैं, ये तीनों सिद्धांत हमारे क्या हो जाएंगे? कंप्लीटली हो जाएंगे। इसी के साथ फिर हम नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। एक क्लास का हमारा मैटर बचा है। मिलते हैं प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्लास में आपके साथ। तब तक के लिए विराम। सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से धन्यवाद। हेलो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत करता हूं। मैं ओम प्रकाश। आपसे मैं बात करना चाह रहा था मानव भूगोल, जो हमारा BA पार्ट सेकेंड का जो द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में शामिल था। प्यारे विद्यार्थियों, बात करें जिसमें हम आपसे बात कर रहे थे मानव भूगोल के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में, और जो हमारे पास में सबसे पहला सिद्धांत आया था क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता के सिद्धांत के साथ साथ हम बात करें, हमारे पास में अगला सिद्धांत आया था पार्थिव एकता का सिद्धांत, यानी टेरेस्ट्रियल यूनिटी का सिद्धांत। उसी के साथ साथ हम आपसे बात करें प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में तीसरा जो सिद्धांत आ रहा था वह था वातावरण समायोजन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? वातावरण समायोजन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? वातावरण समायोजन के सिद्धांत की हम आपसे बात करें तो इसी प्रकार से हम तीसरे सिद्धांत को गति दे रहे थे, रन दे रहे थे।
हम थर्ड सिद्धांत की बात करें जिसमें हमने क्या पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि प्रिंसिपल ऑफ जो एनवायरनमेंट एडजस्टमेंट है, इसमें एक व्यक्ति प्रतिकूल पर्यावरण में भी, प्रतिकूल वातावरण में भी अपने आप को किस प्रकार से क्या करता है, एडजस्टमेंट करता है। हम उस एडजस्टमेंट की बात कर रहे थे और पिछली कक्षा में हमने काफ़ी कुछ इसके सामान्य परिचय के बारे में प्यारे विद्यार्थियों बात कर ली थी कि किस प्रकार से अपने पास में, यानी इसका यह क्षेत्र आता है और इस क्षेत्र की हम आपसे बात करें कि ये किस रूप में अपने पास में है कि एक व्यक्ति एक कठोर परिस्थितियों वाले क्षेत्र में एक अपने मूल प्रदेश को छोड़ करके जब नए प्रदेश की ओर गमन करता है तो किस प्रकार से वह अपने आप को क्या करता है, अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है, अपने आप को समायोजित करने की क्या करता है, अपने आप को कोशिश करता है। तो इसी प्रकार से हम आपसे बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों कि देखिए किस प्रकार से एक व्यक्ति अपने आप को समायोजित और एडजस्टमेंट करने का प्रयास करता है एक नए प्रदेश में। कहाँ पर हम बात करें, एक नए प्रदेश में एक व्यक्ति किस प्रकार से, जहाँ की परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं, यानी वह किसी प्रदेश को छोड़ करके नए प्रदेश और क्षेत्र की ओर जाता है। तो वहाँ की मैं आपसे बात करूँ कौन सी स्थिति की, वहाँ की मैं सामाजिक स्थिति की आपसे प्यारे विद्यार्थियों बात करूँ कौन सी स्थिति की, वहाँ की सामाजिक स्थिति की मैं आपसे बात करूँ, वहाँ की सांस्कृतिक स्थिति की बात करूँ, वहाँ की प्राकृतिक स्थिति की बात करूँ और वहाँ की मैं आर्थिक स्थिति की आपसे बात करूँ। प्यारे विद्यार्थियों, तो एक व्यक्ति अपने जीवन निर्वाह को करने के लिए या जीवन निर्वाह की गति को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों को आयोजित करता है, जो कार्यक्रम उसको नए क्षेत्र में भी क्या करने, नए क्षेत्र में भी करने पड़ते हैं। अर्थात जब उसको नए क्षेत्र में इस प्रकार के कार्यक्रम करने पड़ते हैं तो वह व्यक्ति उस प्रदेश के लिए भी नया होता है, जिस नए प्रदेश की ओर वह व्यक्ति जाता है। हम आपसे बात कर रहे हैं विद्यार्थियों, देखिए जब वह नए प्रदेश की ओर जाता है तो अपने आप को कैसे एडजस्टमेंट करता है और यह एडजस्टमेंट का तरीका क्या होता है, यानी किस प्रकार से वह प्राकृतिक वातावरण के साथ, प्राकृतिक वातावरण की हम आपसे बात करें, प्राकृतिक वातावरण के अलावा जो अपने पास में एडजस्टमेंट आता है वह एडजस्टमेंट आता है सांस्कृतिक वातावरण का। सांस्कृतिक वातावरण के साथ साथ जो हमारे पास में एडजस्टमेंट आता है प्यारे विद्यार्थियों, वह एडजस्टमेंट आता है कौन सा, वह एडजस्टमेंट आता है सांस्कृतिक रीति रिवाज, वेशभूषा, पहनावा, यानी आदि जो विभिन्न प्रकार के उसके कारक हैं ना, उन कारकों के साथ वह समायोजन करता है। क्या करता है, वह समायोजन करता है। एक व्यक्ति क्या करता है, यानी समायोजन करता है, यानी इस प्रकार से वह अपना समायोजन वह व्यक्ति एक प्रकार से क्या करता है, वह व्यक्ति एक प्रकार से समायोजन करने का प्रयास करता है। क्या करता है, वह व्यक्ति एक प्रकार से समायोजन करने का प्रयास करता है, यानी एडजस्टमेंट करने का वह प्रयास करता है। जब वह एडजस्टमेंट करने का वह व्यक्ति
प्रयास करता है, कोशिश करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि वह नए वातावरण में उसको अपना जीवन निर्वाह करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? उसको नए वातावरण में जीवन निर्वाह करना पड़ता है। वह जीवन निर्वाह करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों को क्या करता है? इस प्रकार के कार्यक्रमों को वह अपनाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो अभी हम आपसे बात करने जा रहे हैं जो यह वातावरण समायोजन का सिद्धांत है। इस वातावरण समायोजन के सिद्धांत को हमने जो पिछली कक्षा तक पढ़ा था, उसको हमने आज की नई कक्षा के साथ उसका हम आगे के कॉन्सेप्ट को बढ़ाते हुए हम उसको जोड़ते हैं कि पिछली कक्षा के साथ जो नई कक्षा का हमारा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हम क्या करते हैं, हम आगे बढ़ाने की यानी उसको आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, उसको गति देने का हम कार्य करते हैं। देखिए फैक्ट है, वातावरण के साथ हमारे पास में जो फैक्ट आ रहा है वो देखिए आप कि वातावरण के साथ यानी वातावरण के साथ क्या, वातावरण के साथ मनुष्य को वातावरण के साथ समायोजन करने के लिए मनुष्य को दो क्रियाओं का अनुसरण, दो क्रियाओं का अनुसरण करना पड़ता है, अर्थात दो क्रियाओं का अनुसरण करना पड़ता है। वातावरण के साथ समायोजन करने के लिए मनुष्य को दो क्रियाओं का अनुसरण करना पड़ता है। ठीक है ना, हम उन दो क्रियाओं की आपसे बात करते हैं जिनके लिए मानव को क्या करना पड़ता है, मानव को उन दो क्रियाओं के लिए अनुसरण करना पड़ता है। क्या करना पड़ रहा है, मानव को उन दो क्रियाओं के लिए अनुसरण करना पड़ता है। हम उन दोनों क्रियाओं की बात कर लेते हैं आपसे प्यारे विद्यार्थियों। वह दो क्रियाएं कौन सी हैं जिनके लिए मानव को क्या करना पड़ता है, मानव को अनुसरण करना पड़ता है। तो हमारे पास में जो पहले नंबर की क्रिया ये पहले हमारे पास में नंबर की क्रिया आ रही है प्यारे विद्यार्थियों। फर्स्ट नंबर के मैं आपसे क्रिया की बात करूं, जो अनुसरण की क्रियाएं हैं वो पहली क्रिया है अनुकूलन।
एडॉप्शन पहली क्रिया है, यानी एडाप्टन पहली जो हमारे पास में क्रिया आती है एडाप्टन। एडाप्टन जो प्रथम प्रकार की हमारे पास में क्रिया आ रही है प्यारे विद्यार्थियों, वह है हमारे पास में क्रिया कौन सी आ रही है? एडाप्टन। और हम यदि दूसरे नंबर की अनुकूलन के साथ साथ हम दूसरे नंबर की क्रिया की हम बात करते हैं तो देखिए हमारे पास में प्रथम नंबर की जो क्रिया आई है वह है अनुकूलन की क्रिया है। और मैं नंबर 2 की बात करूं तो 2 वाली जो हमारे पास में क्रिया आती है रूपांतरण या परिवर्तन की क्रिया। कौन सी क्रिया? रूपांतरण या परिवर्तन की क्रिया। देखिए रूपांतरण या हम इसी को परिवर्तन कहते हैं। यानी दूसरी हमारे पास में क्रिया आती है मॉडिफिकेशन। कौन सी क्रिया? दूसरी जो हमारे पास में प्यारे विद्यार्थियों जो क्रिया आती है वह क्रिया आती है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन देखिए वातावरण के साथ समायोजन करने के लिए मनुष्य को दो प्रकार की क्रियाओं का क्रियाओं का अनुसरण करना पड़ता है। पहली क्रिया तो आती है एडॉप्टन की क्रिया और दूसरी आती है अडाप्टन की क्रिया और दूसरी आती है यानी रूपांतरण या परिवर्तन। इसी को ही हम मॉडिफिकेशन की क्रिया भी कहते हैं। कौन सी क्रिया कहते हैं? इसी को ही हम मॉडिफिकेशन की क्रिया के नाम से भी जानते हैं। प्यारे विद्यार्थियों देखिए अब हम आपसे बात करते हैं पहले नंबर की क्रिया के बारे में। कौन सी क्रिया के बारे में बात करेंगे आपसे? जो हम प्रथम नंबर की क्रिया है इसके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं कि यह क्रिया क्या होती है। तो हम आपसे बात करें 1 नंबर की जो क्रिया आ रही है हमारे पास में, इस वाले क्रिया के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कौन से नंबर की क्रिया? जो 1 नंबर की क्रिया हमारे पास में आ रही है इस क्रिया की मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों। तो आप देखिए यह 1 नंबर की जो क्रिया हमारे पास में आ रही है इसको हमने कौन सी क्रिया के नाम से जाना? इस क्रिया को जो हमने जाना है प्यारे विद्यार्थियों वह जाना है कौन सी क्रिया? उस क्रिया को हमने जाना है आपके सामने अनुकूलन। इसी को हम अनुकूलन कहते हैं। और अनुकूलन के साथ साथ हम यदि इसी क्रिया की बात करें तो अडाप्टन की क्रिया भी कहते हैं। देखिए यह हमारे पास में पहले नंबर की क्रिया आती है। आप देखिए इस क्रिया को अनुकूलन की क्रिया के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। यह क्या होती है? अनुकूलन की क्रिया। इसके बारे में आप समझिए विद्यार्थियों।
यदि हम अनुकूलन की क्रिया के बारे में हम आपसे बात करते हैं कि एक व्यक्ति किस प्रकार से क्षेत्र में अनुकूलन करता है, मनुष्य द्वारा या यानी मानव द्वारा, किसके द्वारा? मानव द्वारा, मानव द्वारा देखिए, हम आपसे बात करते हैं कि वातावरण के विभिन्न कारकों के प्रभाव के अनुसार वातावरण के विभिन्न कारकों के प्रभाव के अनुसार वातावरण के विभिन्न कारकों के प्रभाव के अनुसार अपने आप को समायोजित करने की अपने आप को समायोजित करने की क्रिया को अनुकूलन कहते हैं। समायोजित करने की क्रिया को अनुकूलन कहते हैं। क्रिया को क्या कहते हैं? क्रिया को अनुकूलन कहते हैं। देखिए, अनुकूलन यानी एडॉप्शन की बात करें हम, मानव द्वारा वातावरण के विभिन्न कारकों के प्रभाव के अनुसार, यानी मानव द्वारा वातावरण के विभिन्न कारक हैं, उन कारक वातावरण के विभिन्न कारकों से एक तो मानवीय कारक और एक प्राकृतिक कारक। हम दो प्रकार के कारकों की बात कर रहे हैं विद्यार्थियों। एक तो मानवीय कारक की बात कर रहे हैं और मानवीय कारक के साथ साथ एक हम किसकी बात कर रहे हैं? प्राकृतिक कारक। इन दोनों का प्रभाव, प्राकृतिक कारकों का मानव पर प्रभाव और मानवीय व सांस्कृतिक कारकों का मानव पर प्रभाव, कारकों के प्रभाव के अनुसार अपने आप को समायोजित करने की क्रिया। अभी मैंने आपको प्यारे विद्यार्थियों यही व्याख्या की थी। हमने जो पिछली कक्षा है
उसमें हमने यही व्याख्या की थी कि व्यक्ति एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश या एक प्रदेश से अन्य क्षेत्र में जब जाता है तो वहाँ के प्राकृतिक और वहाँ के सांस्कृतिक या मानवीय कारकों के अनुसार अपने आप को समायोजित करता है। इसी को ही पर्यावरण समायोजन का सिद्धांत कहते हैं। यही पर्यावरण समायोजन का सिद्धांत कहलाता है। इसी को ही जब हम पर्यावरण समायोजन का सिद्धांत कहते हैं, कौन सा सिद्धांत कहते हैं? इसी को ही जब हम पर्यावरण समायोजन का सिद्धांत कहते हैं तो मानव द्वारा वातावरण के विभिन्न कारकों के प्रभाव के अनुसार, यानी मानव के द्वारा वातावरण के विभिन्न कारकों के प्रभाव के अनुसार, यानी वातावरण के द्वारा मानव द्वारा वातावरण के विभिन्न कारकों के प्रभाव के अनुसार, मानव के द्वारा जो वातावरण के विभिन्न कारक हैं उन कारकों के प्रभाव के अनुसार अपने आप को समायोजित करने की क्रिया को मानव अपने आप को क्या करता है? जो पर्यावरण के विभिन्न कारक हैं, जिनमें प्राकृतिक कारक और जिनमें सांस्कृतिक कारकों को हम शामिल करते हैं। यदि हम प्राकृतिक कारकों की आपसे बात करें तो भू आकृति है, यानी भूमि की बनावट है, नदियाँ हैं, झील है, तालाब है, वर्षा है, तापमान है, खनिज आदि अपने कारक इसमें शामिल होंगे प्राकृतिक में। और मानव निर्मित या सांस्कृतिक कारकों की यदि हम बात करते हैं आपसे, तो उन कारकों में हमारे पास में जो आ रहे हैं कारक, यदि उन कारकों की हम आपसे बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो खेत हैं, वन हैं, विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक इमारतें हैं, सड़कों का निर्माण है। इसी प्रकार से यानी विभिन्न प्रकार की तकनीकों का प्रयोग करके और मानव के द्वारा और विभिन्न प्रकार के यानी सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण है। आदि जब कार्य पशुपालन है, इसके अलावा उद्योगों की स्थापना है, यानी इन सब कार्यों के अनुसार यानी विभिन्न कारकों के प्रभाव के अनुसार मानव अपने आप को क्या कर लेता है? वहाँ पर समायोजित कर लेता है, एडजस्टमेंट कर लेता है। और इस समायोजन की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? समायोजन की क्रिया को ही हम अनुकूलन कहते हैं। क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन की प्रक्रिया अनुकूलन की प्रक्रिया, किसकी प्रक्रिया? अनुकूलन की प्रक्रिया के अंतर्गत अनुकूलन की प्रक्रिया के अंतर्गत मनुष्य अपने आप को वातावरण के अनुसार अनुकूलित यानी अनुकूलन की प्रक्रिया के अंतर्गत मनुष्य अपने आप को
अनुकूलित कर लेता है, कर लेता है। यह अनुकूलन दो प्रकार से है। यह अनुकूलन दो प्रकार से है। यह अनुकूलन दो प्रकार से है। देखिए, हम जिस अनुकूलन की आपसे बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, उस अनुकूलन की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। पहला हमारे पास में आ रहा है कौन सा अनुकूलन? आंतरिक अनुकूलन। कौन सा अनुकूलन आया? पहला जो हमारे पास में आ रहा है वह आ रहा है आंतरिक अनुकूलन। देखिए, हमारे पास में जो पहला अनुकूलन आता है इंट्रिनिक एडॉप्शन। इंट्रिनिक एडॉप्शन और इसे में हमारे पास में इंट्रिनिक एडॉप्शन या एडॉप्टन, और सेकेंड नंबर का जो हमारे पास में आ रहा है आंतरिक अनुकूलन के साथ साथ यदि हम बात करते हैं बाह्य अनुकूलन। कौन सा अनुकूलन? बाह्य अनुकूलन। बाह्य अनुकूलन की यदि हम बात करें एक्सट्रिनिक एडॉप्टन एक्सट्रिनिक और इंट्रिनिक दो प्रकार के आ रहे हैं हमारे पास में। एक तो आया है एक्सट्रिनिक और दूसरा आया है इंट्रिनिक, ठीक है ना। एक एक्सट्रिनिक आ रहा है और दूसरा जो हमारे पास में आया है वह आया है इंट्रिनिक, ठीक है ना।
एक्सटर्निक और इंटरनिक दो प्रकार का अनुकूलन। अनुकूलन कितने प्रकार के हैं? अनुकूलन हमारे पास में दो प्रकार का आया है। देखिए, यदि हम अनुकूलन की आपसे बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो अनुकूलन हमारे पास में दो प्रकार से शामिल है। एक तो आंतरिक अनुकूलन और दूसरा जो हमारे पास में आया है प्यारे विद्यार्थियों, वह आया है कौन सा? दूसरा जो हमारे पास में आया है वह आया है हमारे पास में यानी एक्सटर्निक। एक तो आया है यानी इंटरनिक और दूसरा आया है एक्सटर्निक। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। हम बाह्य और आंतरिक दोनों अनुकूलन के बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। ये अनुकूलन दो प्रकार का है, एक तो आंतरिक अनुकूलन और दूसरा हमारे पास में कौन सा अनुकूलन आया? बाह्य अनुकूलन। तो हम इसी अनुकूलन की जो एडप्शन आ रहा है हमारे पास में, जो एडप्टन आ रहा है, यदि मैं इसकी आपसे प्यारे विद्यार्थी ये बात करूं, तो ये दो जो आंतरिक अनुकूलन और जो बाह्य यानी इंटरनिक और एक्सटर्निक जो हमारे पास में शब्दावली आ रही है, मैं सबसे पहले आपसे बात कर रहा हूँ। मैं आपसे बात करूँ कि सबसे पहले हमारे पास में जो शब्दावली आई है, यदि इस शब्दावली की बात करूं तो शब्दावली इस प्रकार से है मेरे पास में कि सबसे पहले मेरे पास में आ रहा है कौन सा अनुकूलन? आंतरिक अनुकूलन। मैं कौन से अनुकूलन की बात कर रहा हूँ आपसे? मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ आपसे आंतरिक अनुकूलन की, कि आंतरिक अनुकूलन हम किसको कहते हैं। देखिए, हम आपसे बात करें आंतरिक अनुकूलन की, तो आंतरिक अनुकूलन में देखिए हमारे पास में क्या आता है। आंतरिक अनुकूलन में आंतरिक अनुकूलन में आंतरिक अनुकूलन में कौन से अनुकूलन में? आंतरिक अनुकूलन में मनुष्य वातावरण के अनुसार आंतरिक अनुकूलन में मनुष्य वातावरण के अनुसार आंतरिक अनुकूलन में मनुष्य आंतरिक अनुकूलन में मनुष्य वातावरण के अनुसार बोलचाल, खान पान, बोलचाल, रहन सहन आदि के अनुसार
आदि के अनुसार मनुष्य अपने आप को बदलता है। अपने आप को बदलता है। देखिए आप, हम आपसे कौन से अनुकूलन की बात कर रहे हैं? हम आपसे बात कर रहे हैं कौन से अनुकूलन की? हम बात कर रहे हैं आंतरिक अनुकूलन की। कौन से अनुकूलन की बात कर रहे हैं? हम आपसे आंतरिक अनुकूलन की बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। देखिए, यदि हम आपसे आंतरिक अनुकूलन की बात करें तो आंतरिक अनुकूलन में यानी अनुकूलन के दो प्रकार हैं। देखिए, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं हम आपके पास में, एक एक फैक्ट को हम आपके पास में व्याख्या से ही चल रहे हैं। हमारे पास में वातावरण समायोजन में मानव दो प्रकार की क्रिया ये करता है। पहले तो अनुकूलन की क्रिया करता है और दूसरी रूपांतरण या परिवर्तन की क्रिया करता है। तो हम सबसे पहले अनुकूलन की क्रिया की बात कर रहे हैं आपसे। कौन सी क्रिया की बात कर रहे हैं? हम आपसे अनुकूलन की क्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। जो अनुकूलन की क्रिया आती है, जो अडोप्टन की क्रिया आती है, इस क्रिया की हम अनुकूलन की डेफिनेशन देखते हैं कि अनुकूलन होता क्या है। ठीक है ना, बाद में चलेंगे अपन, इसके प्रकार तो बाद में आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अनुकूलन कहते किसको हैं। देखिए, मानव द्वारा वातावरण के विभिन्न कारकों के प्रभाव के अनुसार, यानी मानव द्वारा वातावरण के विभिन्न कारकों के प्रभाव के अनुसार, किसके द्वारा? मानव के द्वारा। जो वातावरण के विभिन्न कारक हैं, अभी तो मैंने बताया है कि वातावरण के जो विभिन्न कारक हैं, इसका मतलब भौतिक कारक हैं, सांस्कृतिक कारक हैं, कौन से कारक, वो विभिन्न कारकों के। आप ये तो दिमाग में आप फिक्स करिए विद्यार्थियों कि वातावरण के कारकों की बात करें तो भौतिक कारक और सांस्कृतिक कारक, प्राकृतिक कारक या मानवीय कारक एक ही बात है। वातावरण के विभिन्न कारकों के प्रभाव के अनुसार, वातावरण के विभिन्न कारकों के प्रभाव के अनुसार अपने आप को समायोजित करने की क्रिया मानव द्वारा वातावरण के विभिन्न कारकों के प्रभाव के अनुसार, यानी मानव के द्वारा वातावरण के विभिन्न कारकों के प्रभाव के अनुसार, जो वातावरण के विभिन्न कारक है उनका किस प्रकार का उस पर प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव के अनुसार अपने आप को समायोजित करने की क्रिया को कौन करता है? अपने आप, यानी मानव अपने आप को क्या करता है? मानव अपने आप को क्या करता है? मानव अपने आप को समायोजित करता है। मानव अपने आप को क्या करता है? मानव अपने आप को समायोजित करता है। तो अपने आप को समायोजित करने की क्रिया को, यानी वातावरण के कारकों के प्रभाव के अनुसार मानव अपने आप को समायोजित कर लेता है। यानी कारकों का जो प्रभाव होता है, क्या वो प्रभाव उसके अनुकूल है, क्या प्रभाव मानव के प्रतिकूल है? अनुकूलता और प्रतिकूलता के जो प्रभाव हैं उनके अनुसार मानव उस स्थान विशेष पर उन कारकों के अनुसार अपने आप को समायोजित करता है। जब अपने आप को मानव समायोजित करता है तो इस प्रकार की क्रिया को हम क्या कहते हैं? इस क्रिया को हम अनुकूलन कहते हैं। यह क्रिया हमारे पास में क्या कहलाती है? यह क्रिया हमारे पास में अनुकूलन कहलाती है। क्या कहलाती है? इस क्रिया को हम अनुकूलन के नाम से जानते हैं।
जब इस क्रिया को हम अनुकूलन के नाम से जानते हैं, यह अनुकूलन की क्रिया कहलाती है। देखिए आगे है अनुकूलन की प्रक्रिया के अंतर्गत मनुष्य अपने आप को वातावरण के अनुसार अनुकूलित कर लेता है। यानी अनुकूलन की प्रक्रिया, अर्थात अनुकूलन की प्रक्रिया में हम क्या पढ़ रहे हैं, अनुकूलन की प्रक्रिया के अंतर्गत हम यह पढ़ रहे हैं कि चाहे मानव किसी भी रूप में हो, चाहे मानव किसी भी रूप में हो, अर्थात मानव जो वातावरण के विभिन्न कारक हैं, जो वातावरण के विभिन्न कारक हैं, उन वातावरण के विभिन्न कारकों के अनुसार जब अपने आप को अनुकूलित कर लेता है, उस वातावरण के अनुसार जहाँ पर मानव रह रहा है, उस वातावरण के अनुसार मानव अपने आप को क्या कर लेता है, मानव अपने आप को अनुकूलित कर लेता है। यानी मानव जब अनुकूलित कर लेता है तो वह अनुकूलन कितने प्रकार का होता है, एक तो आंतरिक अनुकूलन होता है यानी इंटरनिक होता है, और दूसरा एक्सटर्निक होता है। यानी दो प्रकार का अनुकूलन होता है कि जिस स्थान विशेष के वातावरण के अनुसार मानव अपने आप को क्या कर लेता है, मानव अपने आप को अनुकूलित कर लेता है। मैं उस अनुकूलन की बात कर रहा हूँ आपसे प्यारे विद्यार्थियों। जब मानव अपने आप को उस वातावरण के अनुसार क्या कर लेता है, मानव अपने आप को अनुकूलित कर लेता है, तो मैं उस अनुकूलन की बात कर रहा हूँ। वह अनुकूलन कितने प्रकार का होता है, यानी एक तो आंतरिक अनुकूलन होता है जिसको हम इंटरनिक यानी अडप्टन कहते हैं, और दूसरा हमारे पास में बाह्य अनुकूलन होता है, एक्सटर्निक होता है। हम सबसे पहले जो आपसे बात कर रहे हैं विद्यार्थियों, वह हम बात कर रहे हैं इंटरनिक अनुकूलन की, यानी आंतरिक अनुकूलन क्या होता है। हम डेफिनेशन के द्वारा उसको परिभाषित कर रहे हैं, परिभाषा के द्वारा हम उसको क्या कर रहे हैं, परिभाषा के द्वारा हम उसको परिभाषित करने का कार्य कर रहे हैं। देखिए, यानी आंतरिक अनुकूलन आप किसको कहोगे, यदि हम आंतरिक अनुकूलन की आपसे बात करें तो आप आंतरिक अनुकूलन किसको कहोगे प्यारे विद्यार्थियों, हम उसकी आपसे बात कर रहे हैं। आंतरिक अनुकूलन में मनुष्य वातावरण के अनुसार, आंतरिक अनुकूलन में मनुष्य, यानी हम आंतरिक अनुकूलन की बात करें तो आंतरिक अनुकूलन में मनुष्य, आंतरिक अनुकूलन में मनुष्य वातावरण के अनुसार, किसके अनुसार, वातावरण के अनुसार बोलचाल, यानी आंतरिक जो अनुकूलन होता है ना, कि जिस वातावरण में वो रह रहा है, जहाँ जो वहाँ का जो यानी इंटरनेट के जो वो वहाँ का वातावरण है, जो अनुकूलन है, तो आंतरिक अनुकूलन में मनुष्य वातावरण के अनुसार ही क्या करता है, जैसा वातावरण होता है, जैसा वहाँ का माहौल होता है, उसी के अनुसार ही बोलचाल करता है, वैसा ही मानव का खान पान होता है, और वैसे ही मानव का रहन सहन होती है, आदि के अनुसार मनुष्य अपने आप को बदल लेता है। यानी मनुष्य आंतरिक अनुकूलन में जिस स्थान पर रहता है, जहाँ पर रह रहा है मानव, जिस वातावरण में, जिस एटमॉस्फेयर में मानव रह रहा है, तो उसी के अनुसार ही क्या मानव बोलचाल करने लग जाता है, अर्थात मानव का वैसा ही खान पान हो जाता है, मानव का वैसा ही रहन सहन हो जाता है, आदि के अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर लेता है। तो इस प्रकार के अनुकूलन को हम किस नाम से जानते हैं, इस प्रकार के अनुकूलन को हम आंतरिक अनुकूलन के नाम से संबोधित करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हम टॉपिक को इसी के साथ क्या करते हैं, हम आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, अब जब हम टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं, जब हम टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं तो आप देखिए कि हमारे पास में जो आंतरिक अनुकूलन है, यदि हम आंतरिक अनुकूलन की यदि आपसे बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो हमारे पास में किस प्रकार से इनकी गतिविधियां जो हैं, वह गतिविधियां हमारे पास में शामिल होती हैं। हम उन गतिविधियों की आपसे बात करना चाह रहे हैं विद्यार्थियों
कि यह गतिविधियाँ किस प्रकार से हमारे पास में संचालित होती हैं। देखिए, आंतरिक अनुकूलन और आंतरिक अनुकूलन के साथ साथ हमारे पास में कौन सा अनुकूलन आता है? बाह्य अनुकूलन आता है। तो हम सबसे पहले आपसे कौन से अनुकूलन की बात कर रहे थे? हम आंतरिक अनुकूलन की बात कर रहे थे। हम आगे बढ़ाते हैं आंतरिक अनुकूलन की प्रक्रिया को, फिर हम आपके पास में आगे बढ़ा रहे हैं। अगला है, जब कोई मनुष्य जब कोई मनुष्य लंबे समय तक जब कोई मनुष्य लंबे समय तक जब कोई मनुष्य लंबे समय तक एक ही वातावरण में रहता है तो रहता है तो जलवायु के विभिन्न कारकों जलवायु के विभिन्न कारकों जलवायु के विभिन्न कारकों के अनुसार या के आधार पर शारीरिक वर्ण में भी परिवर्तन हो जाता है।
देखिए, यानी जब कोई मनुष्य लंबे समय तक एक ही वातावरण में रहता है तो जलवायु के विभिन्न कारकों के अनुसार शारीरिक वर्ण में भी परिवर्तन हो जाता है। किसमें परिवर्तन हो जाता है? शारीरिक वर्ण में भी परिवर्तन हो जाता है। देखिए, जब कोई व्यक्ति यानी लंबे समय तक, जब कोई मनुष्य लंबे समय तक एक ही प्रकार के वातावरण में रहता है, जब कोई मनुष्य लंबे समय तक एक ही प्रकार के एटमॉस्फेयर में रहता है, यानी जहाँ पर भी कोई भी मानव रहता हो लेकिन एक ही वातावरण में रह रहा है और रहने का समय कैसा है? लॉन्ग टाइम है, लंबे समय से रह रहा है मानव जिस स्थान पर रह रहा है वहाँ का समय कैसा है? वहाँ का समय लंबा समय है। और मानव लंबे समय से एक ही वातावरण में रह रहा है। कहाँ रह रहा है? मानव लंबे समय से जब एक ही वातावरण में रह रहा है, मानव जब लंबे समय से एक ही प्रकार के वातावरण में रहता है तो हम बात करें में रहता है तो जलवायु के विभिन्न कारकों के अनुसार शारीरिक वर्ण में भी परिवर्तन हो जाता है। अर्थात जलवायु के विभिन्न कारक हैं, यानी वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ की हवाएं और वहाँ का जलवायु संबंधी जो परिवर्तन है। यदि मैं जलवायु संबंधी परिवर्तनों की आपसे प्यारे विद्यार्थियों बात करूं कि वहाँ का जलवायु संबंधी जो परिवर्तन है वह जलवायु संबंधी परिवर्तन कैसा है, मैं वो आपसे बात करना चाह रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों। तो यदि हम उसकी बात करते हैं तो उसका उन कारकों के अनुसार जो उसका शारीरिक वर्ण होता है, यानी जो उसका शरीर का रंग होता है, उसमें धीरे धीरे क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। यानी जो उसका शारीरिक वर्ण होता है उस शारीरिक वर्ण में धीरे धीरे क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। कब होता है? जब एक व्यक्ति लंबे समय तक एक ही प्रकार के वातावरण में रहता है, तब उसमें क्या हो जाता है? तब उसमें परिवर्तन हो जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, हम उसी ही परिवर्तन की आपसे बात कर रहे हैं। जब एक व्यक्ति लंबे समय तक एक ही प्रकार के वातावरण में रह रहा है जब एक ही प्रकार के वातावरण में व्यक्ति रहता है तो उसका जो शारीरिक वर्ण होता है उस शारीरिक वर्ण में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। जैसे देखिए, कोई व्यक्ति श्याम रंग का था तो वो लंबे समय तक यदि अब परिवर्तित वातावरण में रह रहा है तो धीरे धीरे यदि वहाँ की जलवायु अनुकूल है तो वह श्वेत वर्ण में धीरे धीरे उसके जो शरीर का रंग है वो परिवर्तित हो जाएगा। और यदि वह यानी और ज़्यादा कठोर जलवायु में रहता है तो श्याम से और ज़्यादा उसका श्याम रंग हो जाएगा। अर्थात इस प्रकार के अनुकूलन को हम कौन सा अनुकूलन कहते हैं? इस प्रकार के अनुकूलन को हम आंतरिक अनुकूलन के नाम से जानते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हम इस ही टॉपिक को हम एक उदाहरण की सहायता से समझना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से इस प्रकार की गतिविधियां होती हैं। देखिए आप, किस प्रकार से इस प्रकार की गतिविधियां संपन्न होती हैं। हम उन गतिविधियों की आपसे बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। देखिए, एक उदाहरण के माध्यम से हम ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से यह परिवर्तन होता है। मैं उस परिवर्तन की आपसे बात कर रहा हूँ। यूरोपीय देशों का
यूरोपीय देशों का परिवार यूरोपीय देशों का परिवार यूरोपीय देशों का परिवार दक्षिण भारत में आकर दक्षिण भारत में आकर रहता है। यूरोपीय देशों का परिवार दक्षिण भारत में आकर रहता है तो जलवायु के विभिन्न कारकों के जलवायु के विभिन्न कारकों के अनुसार या आधार पर आकर रहता है तो उसकी शरीर की त्वचा का रंग धीरे धीरे तो यूरोपीय देशों का परिवार दक्षिण भारत में आकर रहता है तो उसकी